हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो हमारा थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका हमने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, गुडविल को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। उसकी हमने आपको 5 कंडीशन बताई हुई थी। जिन्होंने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पर हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है, किस कंडीशन में हमें एंट्री करनी होती है। हाय, माई सेल्फ अतुल तिवारी, तिवारी क्लासेस बाय अतुल तिवारी सर। आज हम इस वीडियो में गुडविल को एडजस्ट करने के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं कि हम गुडविल को जब एडजस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो हम कैसे उस कंडीशन में जनरल एंट्री करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। तो आप बोर्ड पर देखेंगे क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजेश एंड राकेश आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। Their capital was rupees 2 lakh and 1 lakh rupees respectively। मतलब राजेश और राकेश की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़। ऑन 1 जनवरी 2019 दे एडमिटेड रमेश एज अ न्यू पार्टनर। रमेश को न्यू पार्टनर बनाया है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। रमेश ब्रिंग 75,000 कैश फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए कितने ला रहा है, 75,000 एंड ₹20,000 एज प्रीमियम। और 20,000 रुपीज़ वो प्रीमियम मतलब गुडविल के ला रहा है, प्रीमियम मतलब गुडविल के ला रहा है। विच इज़ विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जिसे ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया है फर्म से। तो इस कंडीशन में हम कैसे जनरल एंट्री करेंगे। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमारी 3rd नंबर की कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट कैश में ला रहा है और ओल्ड पार्टनर उसे फर्म से क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको 3 एंट्रीज़ करना है। वो एंट्रीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन करोगे एडजस्टमेंट एंट्री के वो फॉर्मेट में होंगे, फॉर्मेट के बाहर नहीं होंगे। तो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट रहेगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का कॉलम, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, गुडविल को फर्म में लाने की। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू रमेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल और कैपिटल कंबाइन लाया हुआ है। गुडविल के 75 एंड 20,000 का के कैपिटल के लाया है। तो प्रीमियम जो है उसकी अमाउंट है 20,000 और कैपिटल की अमाउंट है 75,000। टोटल बिजनेस में कितना कैश आया है, 95,000। जिन लोगों ने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी उसमें हम ये सब जो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ हैं, जनरल एंट्रीज, हम लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्ट कर चुके हैं। यहाँ पे इसका नीचे नरेशन आएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड नंबर पे हमारी एंट्री होगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड यहाँ पे कौन है, राजेश है एंड राकेश है। तो यहाँ पे एंट्री होगी टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू राकेश कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइंग रेशियो। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गुडविल को हमने क्रेडिट कितने से किया, 20,000 से। तो यहाँ डेबिट भी कितने से करेंगे, 20,000 से।
बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा 95,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जबकि इसमें कैपिटल की अमाउंट भी इंक्लूड है। तो इसको हमें कैसे याद रखना है कि हमने इसको जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही हमें डेबिट करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने 20,000 से क्रेडिट किया है, तो 20,000 से हमने उसे डेबिट कर दिया। अब ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइंग रेशो में। सेक्रीफाइंग रेशो क्वेश्चन में आपको तब निकालना है जब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन हो कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कैसे सेक्रीफाई कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो उनका रेशो है ओल्ड पार्टनर का इक्वली है, तो 20,000 को हम इक्वली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 एंड 10,000। सीधा सीधा मतलब आपको ये याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेक्रीफाइंग रेशो कैसे या किस कंडीशन में है, तो हमें क्या करना, जो उनका ओल्ड रेशो है उसमें ही हमें क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अभी इनका रेशो आप देखोगे इक्वल दिया हुआ है, मतलब हम 20,000 को इक्वल रेशो में क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड नंबर पे एंट्री होगी गुडविल को विड्रॉ करने की। थर्ड नंबर पे एंट्री होगी गुडविल को विड्रॉ करने की। तो थर्ड नंबर पे हम एंट्री करेंगे गुडविल को विड्रॉ करने की। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप और याद रख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन में हमें ये लाइन ना दी होती कि विच इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये लाइन नहीं है, तो केवल हम ये दो सिंगल एंट्री करेंगे। लास्ट वीडियो में भी सब बता चुके हैं आपके लिए। अब यहाँ पे हमें थर्ड नंबर की भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने गुडविल को फर्म से विड्रॉ कर लिया है। तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे विड्रॉ की एंट्री होगी। क्या एंट्री होना है, तो यहाँ पे हमने ओल्ड पार्टनर को जितने से क्रेडिट किया है यहाँ पे हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये गुडविल से गुडविल को फर्म से विड्रॉ करने की एंट्री हो गई। एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग ओल्ड पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट बीइंग ओल्ड पार्टनर बीइंग गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे इसका नरेशन हो जाएगा। अमाउंट सेम आ जाएगी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 10,000 10,000 एंड 10,000। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि गुडविल को एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम जो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ करते हैं वो इस तरीके से होती है। यदि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को फर्म से विड्रॉ नहीं किया होता तो हम केवल फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री करते। हमने थर्ड एंट्री क्यों की है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस तरीके से हम गुडविल को एडजस्ट करने के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।